और सदाशिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया, हे ब्रह्मदेव तुम केवल तप करो, तपस्या करो, केवल तप करो। सदाशिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मदेव ने हजारों वर्ष तक तप किया, लेकिन तप करते करते अचानक जो ब्रह्मा का पांचवा मुख था ना, मध्य भाग में ऊपर की ओर, उस पांचवे मुख की बुद्धि में मोह पैदा हो गया, क्योंकि वो मुंह ऊपर की ओर था ना। और जो होता है ना अभिमानी, उसका ही तो मुंह ऊपर होता है ना, वो कभी झुकता नहीं। हाँ, पांचवे मुख की बुद्धि में मोह पैदा हो गया कि इस अंधकार वातावरण में मुझे किसने प्रकट किया है, मेरा जनक कौन है, मुझे पैदा करने वाला कौन है। ये पांचवे मुख की बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया। विचार कर रहे थे, चिंता से युक्त थे, तभी सदाशिव ने समझाया, हे ब्रह्मदेव तुम मुझ शिव के अंश हो, तुम कोई भी मन में शंका मत करो, केवल तपस्या करो, तुम्हारे मन की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस पांचवे मुख की बुद्धि मोह में, अभिमान में भरकर सदाशिव की बात को नहीं माना। जब बहुत समय बीत गया, क्या देखते हैं, अचानक विष्णु जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते विष्णु की आंख खुली, और क्या देखते हैं, जैसे ही उस दिव्य महापुरुष ब्रह्मदेव को देखा, तो विष्णु ब्रह्मदेव का स्वागत करने लगे। स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महादूते, निर्भयो भवद्याशेहम सर्वान कामान संशयः। हे वत्स, आपका स्वागत है, आप बड़े कांतिमान हो, आप निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हें निसंदेह तुम्हारी चिंता को मिटाकर तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। विष्णु ने ब्रह्मा को वत्स कहा, और वत्स का अर्थ होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। और गुरु की भांति विष्णु ब्रह्मदेव को उपदेश देने लगे, क्योंकि पांचवें मुख की बुद्धि में अभिमान। हे विष्णु, तुम कौन हो मुझे अपना बेटा कहने वाले? क्या तुम जानते नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं, मैं तो सबका बाप हूं, है ना। और ये बात वही कहता है जिसके मन में अभिमान होता है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कभी बेटा बनने को तैयार नहीं, वो तो सबका बाप बनने को तैयार है ना। ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, किमर्थम भास से मोहत युक्त महर्षि, तुम किस तरह मुझे गुरुदेव की तरह उपदेश दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं। अब तो महाराज ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बेटा और बाप को लेकर ब्रह्मा कहते कि मैं तेरा पिता हूं, और विष्णु कहते कि मैं तेरा जनक हूं, पिता हूं। इसी बात को लेकर ब्रह्मा और विष्णु में, ब्रह्मा विष्णु में क्या हो गया? झगड़ा। और महाराज झगड़े में भी हो गया रगड़ा, और जब रगड़ा हो गया तगड़ा, अब तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु में घोर युद्ध छिड़ गया। महाराज एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। जब ब्रह्मा विष्णु के परस्पर विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया, तो क्या देखते हैं, उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक महान प्रकाशमान ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया। जैसी वो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, इतना प्रकाश
पूरे त्रिलोकी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उस ज्योतिर्स्तंभ के प्रकट होते ही ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध समाप्त हो गया। ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, ये क्या है जिसके प्रकट होने पर पूरे त्रिलोकी में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है? क्योंकि विष्णु तो महान तपस्वी थे, समझ गए, लेकिन ब्रह्मा नहीं समझ पाए। ब्रह्मा ने विष्णु के आगे एक शर्त रख दी, क्योंकि झगड़ा किस बात का था कि मैं तेरा बाप और वो कहता कि मैं तेरा बाप। आज इसी बात का तो झगड़ा है समाज में। और जिस दिन आप बेटा बन जाओगे उस दिन सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, ये जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ है, हम दोनों इसके आदि और अंत का पता लगाएंगे। आदि का अर्थ है कहां से शुरू हुआ है, और अंत का अर्थ है कहां इसका अंत है। बोले विष्णु, जो सबसे पहले, बोले विष्णु तुम तो आदि का पता लगाना और मैं अंत का पता लगाऊंगा। जो पता लगाकर सबसे पहले आ जाएगा वो ही बाप कहलाएगा, पिता कहलाएगा, और जो नहीं पता लगा पाएगा वो बेटा बन जाएगा। अब तो शर्त स्वीकार कर ली विष्णु ने। बोले ठीक बात है। तभी विष्णु ने सूकर का रूप बनाया, इसको हम बारह बोलते हैं। सूकर तो आप जानते होंगे ना। विष्णु ने जंगली सूकर का रूप बनाकर उस ज्योतिर्स्तंभ के आदि का पता लगाने के लिए नीचे की ओर गए, और ब्रह्मा हंस का रूप बनाकर अंत का पता लगाने के लिए उस ज्योतिर्स्तंभ के ऊपर की ओर चल दिए। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन विष्णु जब आदि का पता नहीं लगा पाए, समझ गए ये सदा शिव का ज्योतिर्स्तंभ है, ना इसका आदि है और ना इसका अंत है। विष्णु तो वापस आ गए और तपस्या में लीन हो गए। लेकिन कहते हैं जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो कभी झुकने को तैयार नहीं होता। ब्रह्मा ने सोचा कि मुझे आज बाप बनना है, मुझे जनक बनना है, मैं बेटा नहीं बन सकता। अभिमान में भरकर और यात्रा करने लगे। जब काफी दिन बीत गए तो क्या देखते हैं ब्रह्मदेव कि उस ज्योतिर्स्तंभ में से के मध्य एक पुष्प गिरता चला आ रहा है। जैसे ब्रह्मदेव ने उस पुष्प को देखा, ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुष्पराज, तुम कौन हो और तुम यहां पर क्या कर रहे हो? बोले ब्रह्मदेव, मेरा नाम केतकी पुष्प है। कौन सा पुष्प है? मैं भी कई वर्षों से, कई हजार लाखों वर्ष से इस ज्योतिर्स्तंभ में गिरता चला आ रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे भी इसका आदि और अंत दिखाई नहीं दिया। केतकी पुष्प में बहुत समझाया है, ब्रह्मदेव तुम बेकार में समय खराब कर रहे हो। ये सदा शिव का ज्योतिर्स्तंभ है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन ब्रह्मदेव नहीं माने। पांचवें मुख की बुद्धि में अभिमान भर गया। बोले पुष्पराज, आज मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तुम एक काम करना, मैं विष्णु के पास जाकर कह दूंगा कि मैंने अंत का पता लगा लिया है। ब्रह्मा बोले, हे केतकी पुष्प, लेकिन झूठ को साबित करने के लिए गवाही की आवश्यकता होती है। तुम गवाही दे देना, बस इतना सा काम कर देना। केतकी बोले, ब्रह्मदेव तुम मुझसे पाप कराना चाहते हो? लेकिन ब्रह्मदेव ने अपनी बुद्धि से समझा दिया महाराज। बोले केतकी पुष्प,
आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में झूठ बोलना भी कोई पाप नहीं होता। अब बेचारे सीधे साधे थे, केत की पुष्प मान के चलो चलते हैं। चल दिए ब्रह्मदेव विष्णु के पास। जैसे ही विष्णु के पास पहुंचे, बोले हे विष्णु, तुम तो आदि का पता नहीं लगा पाए, लेकिन मैंने अंत का पता लगा लिया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम साथ में गवाही भी लेके आया हूं। तो पुष्प ने भी अपनी गर्दन को हिला दिया महाराज, समर्थन कर दिया। जैसे समर्थन किया केत की पुष्प ने, विष्णु प्रसन्न हो गए और विष्णु ने ब्रह्मदेव की पूजा की कि ब्रह्मदेव, आज से तुम मेरे बाप नहीं, तुम मेरे बाप के भी बाप कहलाओगे। आज से तुम मेरे पितामह हो। पितामह का अर्थ है पिता का भी पिता, इसको आप दादा बोलते हो। स्वागत किया, पूजा की। हरिश्च तत्सम्यमिति वंचित्यस्य कार्तस्मै विधे नमः स्वयं षोडशेरोपचारस्य पूजयामास तम विधिम। 16 प्रकार से विष्णु ने ब्रह्मदेव का पूजन किया और पितामह स्वीकार कर लिया। लेकिन वो सदा शिव अपने भक्त का अपमान कैसे सह सकते हैं। सदा शिव ने देखा कि ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया है, झूठ के सहारे से अपनी पूजा भी विष्णु से करा ली है। मेरे भक्त विष्णु का अपमान किया है ब्रह्म ने। अब तो महाराज सदाशिव विकराल क्रोध रूप में प्रकट हो गए और सदाशिव ने क्रोध में भरकर अपनी भक्ति से एक काल विकराल महापुरुष को प्रकट कर दिया। जैसी क्रोध में भरकर सदाशिव ने अपनी भक्ति से उस काल विकराल महादिव्य महापुरुष को प्रकट किया, भयंकर गर्जना कर रहा था विकराल वो महापुरुष। काला शरीर वाला, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े कुंडल, मोटी मोटी जांग और महाराज हाथ में खड़ग लेकर वो दिव्य महापुरुष गर्जना करने लगा। जैसे उस महान विकराल दिव्य महापुरुष ने सदाशिव को देखा तो कहा है, सदाशिव आपने मुझे यहां पर क्यों प्रकट किया है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तभी शिव ने उस विकराल दिव्य महापुरुष को आज्ञा दी। जरा ध्यान से सुनना। वत्सयो अयं विधि साक्षात् जगदामाद देवतम नुर्म अर्चया खड्गेन निगमेन जवसा परम। हे विकराल दिव्य महापुरुष, जाओ ब्रह्मदेव के पास जाओ और उस ब्रह्मदेव के 5वें मुख को पकड़कर, बालों को पकड़कर अपनी इस खड़ग से उस ब्रह्मा के 5वें मुख को धड़ से अलग कर दो। आज्ञा पाकर विकराल महापुरुष हाथ में खड़ग लेकर गर्जना करता हुआ, अट्टहास करता हुआ जैसे पहुंचा ब्रह्मा के पास, ब्रह्मदेव थर-थर कांपने लगे। और तभी उस विकराल महापुरुष ने उस ब्रह्मा के 5वें मुख के बालों को पकड़कर उस सिर को, 5वें मुख को अपने खड़ग से प्रहार करा और वो 5वां मुख धड़ से अलग हो गया।